नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पीलीगंगा में पेट्रोल पंप कर्मचारी से अज्ञात लुटेरों ने की लूट, रुपयों से भरा बैग लेकर भागे। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आधा दिन बंद रहा बाजार, व्यापारियों ने खुद ही दुकानें बंद रखी, हत्यारों को फांसी देने की मांग। अवधि बढ़ाए जाने के बाद मात्र 300 पंजीयन की बढ़ोतरी, 100% पंजीयन करवाने के लिए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को दिए निर्देश। चोरी की वारदातों का खुलासा करने की मांग। पीलीगंगा विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में रावसर क्षेत्र के व्यापारियों ने एसपी से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। पीलीगंगा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश पेट्रोल पंप कर्मचारियों से रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। दोनों बदमाश पेट्रोल भरवाने के बहाने आए थे और बाइक में पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाकर 25,000 रुपए कैश लूट कर ले गए। लूट की यह पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों ही बदमाश पेट्रोल पंप पर बिना नंबर की बाइक लेकर आए थे। एक बाइक सवार ने मुंह कपड़े से ढक रखा था, जबकि दूसरे बदमाश ने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। पहले आपको दिखाते हैं लूट की सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार बदमाश पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं। इसके बाद पीछे बैठा बदमाश नीचे उतरकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी को पिस्तौल दिखाकर रुपयों से भरा बैग लूट लेता है और फिर बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों पर रुपए और जरूरी कागजात लूटकर ले जाने का मामला दर्ज करवाया है। एसआई हरबंस सिंह ने बताया कि सुरेंद्र कुमार कालीबंगा ने थाना में रिपोर्ट दी कि जिसमें बताया गया कि वे पीलीबंगा सूरतगढ़ रोड 17 पीबीएन रोही में स्थित गोयल पेट्रोल पंप पर काम करता है। सोमवार रात करीब 8:30 बजे 2 बाइक सवार पीलीबंगा की तरफ से आए और बाइक में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद पीछे बैठे बदमाश नीचे उतरकर उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख देता है और करीबन 25,000 कैश में भरा बैग व अन्य सामान लेकर फरार हो जाता है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अलग अलग टीमें बनाकर बाइक सवार लुटेरों की तलाश की जा रही है। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या करने के विरोध में सर्व समाज के आह्वान पर मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार जंक्शन में टाउन शहर का बाजार आधा दिन बंद रहा। तकरीबन सभी प्रतिष्ठानों के शटर दोपहर 2 बजे तक डाउन रहे। धारा 144 की पालना के दृष्टिगत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने टोलियों के रूप में बाजार में घूमकर व्यापारियों से बंद में सहयोग करने का आग्रह किया। बंद में व्यापारियों का पूर्ण सहयोग देखने को मिला। व्यापारियों ने सुबह से ही अपनी दुकानें नहीं खोली। व्यापारियों ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिष्ठान बंद रहे। शिक्षण संस्थाएं भी सामान्य दिनों की तरह संचालित हुई, उनको भी बंद से मुक्त रखा गया। बंद को देखते हुए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद रहे। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। पुलिस के जवान बाजार में गश्त करते नजर आए। दोपहर तक बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। बाजार बंद को किराना, कपड़ा, सराफा, जनरल स्टोर सहित अन्य व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया। दोपहर 2 बजे बाजार खुलने पर आवाजाही नजर आई। इस मौके पर भादरा व रावसर में रोष जताने वालों पर मामला दर्ज करने के विरोध में मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आधे दिन बाजार बंद रखा गया। शांतिपूर्ण तरीके से सभी व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और कन्हैयालाल की हत्या का विरोध किया। पारेख ने कहा कि बाजार बंद के पीछे मकसद यह था कि सरकार तक यह संदेश पहुंचे कि उदयपुर जैसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि पूर्व में अपना सभी का ये प्रयास था कि आज का जो ये बंद है ये शांतिपूर्ण बंद रहे और प्रशासन की जो 144 की धारा थी उसकी पालना करते हुए
सभी ने, मैं तो कहूँगा कि ये व्यापारियों की ही जीत है, क्योंकि उन्होंने व्यापारी वर्ग ने जो हमें साथ दिया है, सहयोग दिया है, उसी के फलस्वरूप ऐसा हुआ है कि अपने बाज़ार की एक एक दुकान जो है वो बंद है, और इस बंद को पूर्णतः समर्थन जो है इन्होंने आगे बढ़ करके दिया है। इसके लिए मैं पूरे अपने शहर हनुमानगढ़ टाउन एवं जंक्शन का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो संदेश था कि हर व्यक्ति ऊपर तक, ये सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि किसी भी ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पीछे आपने देखा है कि किस तरीके से एक पक्ष को सोच करके मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और दूसरा पक्ष कुछ भी करे उसको कुछ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये हमारे लिए चिंताजनक है। एक बार फिर से सभी अपने व्यापार मंडल का, व्यापार संघ का, फूड ग्रेन एसोसिएशन का, खाद्य व्यापार संघ का, हमारे सभी हनुमानगढ़ के नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्हीं के मेहनत के फलस्वरूप आज का ये बंद सफल हुआ है। हत्याकांड के कारण ये हमारी मार्केट जो बंद हुई है उसमें कुछ पूरा हमें सहयोग मिलता है लोगों का, और इसमें सरकार को भी चाहिए कुछ सख्ती करनी चाहिए। अगर यहाँ से काम होते रहे तो फिर आगे काम कैसे चलेगा? ये स्वार्थ खराब होगा और लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन बिल्कुल सब व्यापारियों का समर्थन है बंद का। सारे प्रधानों सबका हमारी मीटिंग हुई थी, सबका समर्थन है। हंसी में चली थी। एसपी साहब ने मेरे को पूछा था तो मैंने कहा साहब आप तो जनरल डायर की भाषा में काम करने लगे और सरकार के इशारे पर ये नहीं चलेगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर कोई भी आदमी विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। यदि हम गलत थे तो रेड थाना में जो सभा हुई वो क्या सही थी? आपका यदि जमीर जागता है, नैतिकता है तो आप उस पर भी कार्रवाई करिए। उन्होंने तो उल्लंघन किया है। हमने तो एक मानवता के नाते से एक जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमने कोई गलत तो काम नहीं किया है, पर बहादुर विधायक उनका एकदम मोबी है और सरकार के एकदम यहाँ कवच बना हुआ है। और विधायक महोदय मेरे साथी है बलवान जी पूनिया, उनके खुश करने के लिए और 100 गिलोत अपनी सरकार बचाने के चक्कर में उनके हर बातों के आदेश की फरमान करते हैं। ये आदेश हमारे एसपी महोदय और हमारे कलेक्टर साहब कर रहे हैं, जिसके कारण से इनको भी शोभा नहीं देता। मैंने ये बात कही है, मुँह पर कही है, मैं साहब ये शोभा नहीं देता, कर दें हमारे मुद्दे हो जाएंगे। हो सकता है हमारे आज राज आते ही वापस हो जाएंगे, पर ये जो आप गलत परिपाटी चला रहे हो ये अच्छी नहीं है। या तो समान दृष्टि देखो, वही काम बलवान जी पूनिया ने किया था, वही काम हम कर रहे हैं। इसलिए कार्रवाई तो एक जैसी हो दोनों पर। आप भेदभाव बरत रहे हो, आप सरकार के दबाव में प्रतिपक्षी लोगों को दबाने के लिए और हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए आप ये काम कर रहे हो। इसका हम विरोध करते हैं और ये चाहे आप धारा नहीं कुछ भी लगा देना, जो विरोध करना वो करेंगे। पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक ने कहा कि उदयपुर में तालिबानी तरीके से हुई दर्जी कन्हैयालाल के निर्मम हत्या के विरोध में बाजार बंद का आह्वान सर्व समाज की ओर से किया गया था। पारिक ने कहा कि उदयपुर में हुई घटना समाज पर बहुत बड़ा कलंक है। इसके विरोध में किए गए बाजार बंद में सभी धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों का पूरा सहयोग रहा है। इसका जो हनुमानगढ़ बंद का जो आह्वान किया है वो सर्व समाज की तरफ से है। सभी समाज के लोगों ने मिलकर जो उदयपुर में दुर्दांत घटना हुई तो उसमें 36 की 36 बिरादरी ने तय किया कि जो भी ऐसी घटनाएं होती है वो निश्चित रूप में समाज के अंदर एक बहुत बड़ा कलंक है अपने आप में। और इसमें सभी हनुमानगढ़ के सभी नागरिकों ने, सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों ने यह तय किया कि आज हम 2 बजे तक बाजार बंद रखेंगे। हम एक कार्यकर्ता के नाते मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बाकी स्वेच्छा से पूरा हनुमानगढ़ टाउन का पूरा बाजार बंद है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस प्रकार की हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं। और उदयपुर में जिस गरीब कन्हैया नाम के उस दर्जी, उस गरीब आदमी को जिस दुर्दांतता से, जिस दरिंदगी से मारने का जिन दरिंदों ने काम किया, आज हम सब की ये मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्रवाई में जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसी घटना, ऐसी दुर्दांतता करने की हिम्मत नहीं करे। राज्य सरकार की ओर से आयोजित करवाए जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 100% पंजीयन करवाने के लिए कलेक्टर नथमल डिडेल की ओर से जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं,
कलेक्टर ने पूर्व में पंजीयन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद मात्र 300 पंजीयन की बढ़ोतरी को संतोषजनक नहीं बताते हुए मंगलवार को आदेश जारी कर हनुमानगढ़, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, रावतसर, नौर व भादरा उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया है। जिला कलेक्टर डीडीएल की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की घोषणा की अनुपालना में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक किया जाना प्रस्तावित है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की पंजीयन तिथि पूर्व में निर्धारित की गई थी। विभाग की ओर से खिलाड़ियों की पंजीयन अवधि को 1 जुलाई से 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। पूर्व में हनुमानगढ़ जिले में 1,43,500 पंजीयन करवाए गए थे। पंजीयन की अवधि बढ़ाए जाने के पश्चात मात्र 300 पंजीयन की बढ़ोतरी हुई है, जो कि संतोषजनक नहीं है। ऐसे में आदेश में लिखा गया है कि खिलाड़ियों में पंजीयन अवधि बढ़ाए जाने से उत्साह की वृद्धि तथा नई खेल प्रतिभाओं को सामने आने का मौका मिलेगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य नशे की ओर बढ़ रहे युवाओं को खेलों के प्रति अग्रसर करना और ग्रामीण प्रतिभाओं को मौका देना है। इसमें युवा अपनी ऊर्जा का उचित उपयोग कर जिले तथा प्रदेश का नाम रोशन करें। कलेक्टर ने आदेशों में कहा है कि पंचायत प्रभारी पीईओ प्रत्येक अपनी पंचायत के राजस्व ग्राम पर एक शारीरिक शिक्षक को राजस्व ग्राम प्रभारी बनाकर ग्रामीण ओलंपिक खेल के लिए खिलाड़ियों का पंजीयन अधिक से अधिक कराया जाना सुनिश्चित करवाएं। अभी जैसे सरकार ग्रामीण ओलंपिक करवा रही है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की पंजीयन की तिथि फिर से बढ़ा दी गई है 1 माह के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, जिसमें कि जो शेष रह गए बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं जो भी हैं वो अपना पंजीयन करवा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ये खेल करवाए जाने सुनिश्चित हैं। तो सरकार की यही मंशा है कि नशे के खिलाफ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल में जोड़ा जाए ताकि लोगों की सेहत और भविष्य सुधरे। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी मुख्यमंत्री महोदय ने 2% का कोटा हर एक नौकरी में दिया है और वैसा ही आउट ऑफ टर्म में भी दिया है। और हमारे लमसम राजस्थान में 400 बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ टर्म में नौकरी पा चुके हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है। अपने हनुमानगढ़ जिले में 1,43,500 आवेदन हो चुके हैं आज दिनांक तक, तो इसमें 300 और बढ़ गई है। जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत शक्ति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को गुलाबी और नीली टैबलेट खिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार मौजूद रहे। इस दौरान 6 से 14 साल तक की 29 बालिकाओं को गुलाबी रंग की, जबकि 14 से 19 साल तक की 214 बालिकाओं को नीले रंग की टैबलेट खिलाई गई। कार्यक्रम में एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार ने छात्राओं को एनीमिया मुक्त के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कि राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए बालिकाएं अहम भूमिका निभा सकती हैं। इस दौरान छात्राओं की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब भी एसीएमएचओ ने दिए। इस दौरान प्रत्येक कक्षा में एक विद्यार्थी को चिन्हित किया गया जो पूरी कक्षा में किसी भी छात्र छात्रा में एनीमिया के लक्षण पाए जाने पर इसकी जानकारी कक्षा अध्यापक को देगा। उसके बाद संबंधित छात्र छात्रा का संपूर्ण इलाज किया जाएगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं को पिंक और ब्लू टैबलेट का खिलाई गई और एडिशनल सीएमएचओ साहब ने इसमें शिरकत की और बालिकाओं को बताया कि एनीमिया मुक्त राजस्थान के लिए हम किस तरह से प्रयासरत हैं। और बच्चियों ने कुछ प्रश्न किए, उन्होंने जवाब दिए और बच्चियों को अवेयर किया कि एनीमिया मुक्त राजस्थान के लिए बच्चियां ही सबसे बड़ा उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसके अलावा प्रत्येक कक्षा में एक छात्र को चिन्हित किया गया है जो पूरी कक्षा में बच्चियों का ये ध्यान रखे कि उसमें किसी भी तरह की एनीमिया के कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो वो कक्षा अध्यापक को इसके सूचित करेगा और फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग की जाएगी और बच्चे का संपूर्ण इलाज किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। और प्रोग्राम में विद्यालय के सभी शिक्षक गणों ने सहयोग किया और बच्चों को टैबलेट का वितरण किया गया। कल रैली निकाली जाएगी इसी से संबंधित और शहर में लोगों को भी अवेयर किया जाएगा। और रैली का जो प्रोग्राम है वो एनएसएस की तरफ से बालिकाएं जो है वो रैली निकालेंगी और अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा ताकि इससे लड़ा जा सके। शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार
आयरन की जो टैबलेट है वो सभी बालक और बालिकाओं को वितरित की गई है। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें जो पिंक टैबलेट और उससे बड़े 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको गुलाबी जो गोलियां हैं नीली जो गोलियां हैं वो इनको वितरित की गई है। जिले में साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड अपराधों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2.5 वर्ष में ही पुलिस के साइबर सेल को साइबर ठगी के 1824 शिकायतें मिली, जिसमें पुलिस ने 27,34,658 रुपए होल्ड करवाए। वहीं 1,55,090 रुपए पीड़ित लोगों को रिफंड करवाए गए। एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि साइबर ठगी की वारदातों की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का गठन किया गया है। इस पोर्टल पर साइबर अपराधों से संबंधित अपराधों की शिकायत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्ज करवाने का प्रावधान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के संबंध में जो प्रवादें हमें ऑनलाइन प्राप्त होती है उसके निस्तारण के लिए श्रीमान आईजी साहब, एसपी साहब के निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा एक साइबर रिस्पांस सेल का गठन किया हुआ है जो राउंड द क्लॉक कार्य करती है। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 पर कॉल करके या फिर हनुमानगढ़ साइबर फ्रॉड रिस्पांस सेल के 876025 पर कॉल करके या फिर cybercrime.gov.in पर लॉगिन कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के बढ़ते अपराधों को देखते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक साइबर पोर्टल cybercrime.gov.in लॉन्च किया गया, जिसके टोल फ्री नंबर 1930 हैं। इसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो आप इस टोल फ्री नंबर के ज़रिए या फिर इस पोर्टल के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ताकि उसके साइबर रिस्पांस सेल द्वारा पीड़ित की राशि को उसके खाते में पुनः रिवर्ट करवाने की कार्रवाई की जा सके। के अंदर सर अभी तक 1824 प्रवादें हमें प्राप्त हुई है। ऑनलाइन रजिस्टर्ड जो प्रवादें हैं 1824 हैं, जिसमें 27,54,658 रुपये हमने अभी तक होल्ड करवा रखे हैं और 1,55,000 रुपये हमने जो राशि है रिवर्ट भी करवाई है पीड़ित के खाते में। मैं अपील करना चाहूँगा आमजन से कि अगर आपके साथ ऐसा जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो, इसके लिए आपको किसी के कहने पर OTP शेयर नहीं करें या फिर किसी के कहने पे AnyDesk जो ऐप है डाउनलोड नहीं करें, और किसी भी तरह का जो बैंक से संबंधित कोई नंबर है या टोल फ्री नंबर है वो गूगल के जरिए सर्च नहीं करें। लाइव बैंक में जाके आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। रावसर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में रावसर क्षेत्र के व्यापारियों ने एसपी से मुलाकात की। व्यापारियों ने गत दिनों हुई चोरियों का शीघ्र खुलासा करने की मांग एसपी से की है। मेरी दुकान में 28 तारीख को रात को चोरी हुई थी। 4.5 लाख रुपए निकल गए पीछे का सेंटर तोड़ के, और उसके बाद में पुलिस को बोल दिया, FIR दर्ज करवा दी और उन्होंने 2-3 दिन जांच कर ली, लेकिन वो चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सके। और चोरों का हमने क्लियर बता दिया भी इस 5 नंबर वार्ड के ये 2-3 लोग हैं और इनको आप गिरफ्तार करो। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कम से कम 200 आदमी हम 30 तारीख को गए थे, जाके उनको बोल दिया भी आप सोमवार तक का टाइम है, आप उनको गिरफ्तार करो, नहीं तो हम मंगलवार को धरना प्रदर्शन करेंगे पुलिस थाना रावसर पे। और आज विधायक जी, धर्मपाल जी प्रधान और कैलाश मेघवाल और मंडी के कम से कम 200 व्यापारी और जितनी भी एसोसिएशन रावसर मंडी की, वो सब मिलके और कम से कम 400 लोग आए थे और वहाँ धरना प्रदर्शन किया था। एकदम बिल्कुल शांति प्रिय,
तो वहाँ पे सीआई साहब और सीओ साहब ने दोनों ने कोई अच्छा हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, और विशेष तौर से सीओ साहब ने तो बिल्कुल ही व्यवहार एकदम बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया, और उनके खिलाफ हमने फिर एसडीएम साहब के पास जाके और वहाँ नाराबाजी की और उनके खिलाफ हमने विज्ञापन दिया। और फिर हमने एसपी साहब से बात करी, हमारे विधायक महोदय धर्मेंद्र मोची ने, और धर्मपाल जी प्रधान है वो हमारे साथ आए, और 10 व्यापारी आए हमारे साथ और आके इनसे मिले। इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है, और सीआई साहब को भी इन्होंने फ़ोन करके ऐसे बोला है कि तुरंत प्रभाव से 2 दिन के अंदर अंदर मेरे को चोरी चाहिए, और डिप्टी साहब को इन्होंने अपने पास तलब किया है और बुला के बैठ के बात करेंगे। व्यापार मंडल रावसर थाने का घेराव किया, ज्ञापन दिया, और लगातार रावसर क्षेत्र में चोरियां हो रही है, जो पुलिस उसमें बरामद करने में नाकामी साबित हो रही है, और एक तरीके का रावसर क्षेत्र में जंगल राज स्थापित हो रहा है। और इस संबंध में हमने मतलब ज्ञापन देने के लिए तो सीएम मैडम ने जिस प्रकार से व्यापारियों के साथ अभद्र भाषा बात की, अच्छी नहीं, शोभा नहीं देती, और उस बात को लेकर हम एसपी साहब के पास आए हैं, और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि हम चोरियां जल्दी बरामद करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, निश्चित चोरियां बरामद कराएंगे। यह बात एसपी साहब को हमने के प्रेस साहब ने हमारी बात सुनी और उसको गंभीरता से लिया है, और संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि इतने दिन के बाद में ये चोरी नहीं मिली तो मैं कुछ कार्रवाई करूँगा। हमें कुछ विश्वास हुआ एसपी साहब के पास से, और जिस प्रकार से रावसर में सीओ साहब और उसका सीआई साहब ने जो लोगों के साथ बर्ताव करी अच्छा नहीं है, और यदि अपराध की जगह अपराधी को हौसला दे और जहाँ पीड़ित हो उनको धकाले या पीछे उसको धमकाए, ये शोभा नहीं देता, यहाँ न्यायोचित बात नहीं होती है। इसलिए इस जंगल राज के खिलाफ भी हम आए हैं, और हमारी जो चोरियाँ हैं और हमारे क्षेत्र अमर शांति के लिए भी आए हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का। टाउन में चुंगी नंबर 6 सेंट्रल पार्क स्थित श्री क्षेत्रपाल जी महाराज के प्राचीन मंदिर में बुधवार को मूर्ति स्थापना होगी। मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर में पहुंच संपन्न हुई। मंदिर में मूर्ति स्थापना बुधवार सुबह 7:15 बजे होगी। मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 जुलाई से रोजाना हवन किया जा रहा है। क्षेत्रपाल जी महाराज की जय हो। ये लमसम 90 से 95 साल पुराना मंदिर है, हमारा प्राचीन मंदिर है, जो आज इसमें कलश यात्रा प्रोग्राम है और कल मूर्ति स्थापना प्रोग्राम है, और विशाल भंडारा लगाया जा रहा है बाबा के दरबार में। और ये पहले इसमें मूर्ति की व्यवस्था नहीं, अब मूर्ति रखी गई। सेंट्रल पार्क हनुमानगढ़ टाउन में बनाया गया मंदिर है ये। भाई कोई मंगा नहीं तमन्ना हुआ भाई बेटो तमन कामना पूरी करे। भाई बेटा की केवा तो बेटी हो जाए, बेटी को क्या तो बेटी हो जाए। भाई बीमारी आ रही हो तो भाई भी तमन्ना पूरी करे। टाउन की राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में भूगोल और पंजाबी विषय शुरू करने की मांग को लेकर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को आयुक्तालय जयपुर के निदेशक के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाविद्यालय में भूगोल में पंजाबी विषय शुरू करो, शुरू करो। अभी विषय अभी तक नहीं है, इस कॉलेज में बहुत बार कह दिया था, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो रही है। पिछले साल आया कि आप भूगोल से पहले शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया गया। मतलब इतने स्टूडेंट हैं जिनके फोन आ रहे हैं पंजाबी और भूगोल लेना, जिनको भूगोल के इतने स्टूडेंट पे उनकी गिनती नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों में लूट मची हुई है, सारे विद्यार्थी वहाँ बुला रहे हैं। ज़्यादा आप पूरी टीम बना के चलिए। राजकीय महाविद्यालय में सबसे मेजर विषय जो कि भूगोल और पंजाबी साहित्य है। अभी तक ये कॉलेज को सरकारी हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक इस महाविद्यालय में ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है। विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहा है, जहाँ कि सभी स्कूलों में विद्यार्थी कॉलेज में आते समय ये चाहता है कि उसको अपने मनपसंद सब्जेक्ट मिले, लेकिन वो प्राइवेट निजीकरण में लूट का शिकार हो रहा है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में अभी तक ये सब्जेक्ट नहीं है। और कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो SFS जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग स्ट्रीम पे चल रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग है कि पंजाबी और भूगोल विषय को जल्द से जल्द शामिल किया जाए। और भी नए मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है। जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम चुनाव में लेकर इस मांगों को उतरेंगे और आंदोलन भी खड़ा करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी कॉलेज प्रशासन की होगी। और हमने आज इस बात को लेकर ज्ञापन दिया है, हमारी रणनीति आगे भी तैयार करेंगे। प्रिंसिपल ने कहा है कि उन्हें प्रपोजल भेजा है, लेकिन हमने ये बात कही है सरकार से कि सरकार दबाव बनाया जाए, हमारा भी ज्ञापन ऊपर भेजा गया है। और आप भी जो कॉलेज की तरफ से जो टीम बनाकर ऊपर सरकार को प्रपोजल दिया जाए कि इस महाविद्यालय में इस चीज़ की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये महाविद्यालय जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। विद्यार्थियों को नुकसान जी, वो प्राइवेट कॉलेजों में जा रहे हैं, निजीकरण लूट का शिकार हो रहे हैं। जो विद्यार्थी योग्य है लेकिन जिसके पास पैसों की कमी है, वो विद्यार्थी सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं ले पा रहा है सब्जेक्ट के कारण, वो प्राइवेट कॉलेजों में लूट का शिकार हो रहा है। जो प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर अधिकतम फीस भर के जो ये उसको नुकसान हो रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।